वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2021 में आई डेथ बॉडी के बारे में बात करेंगे। वेल, ये एक अमेरिकन मिस्ट्री हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था बॉबी रैमसन ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही टेरिफाइंग एंड अनसेटलिंग सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही अमेरिका के शहर डकोटा के रात में एक जंगल को देख पाते हैं। इसी ही जंगल में एक रेचल नाम की लड़की, जो कि वो बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी और इस जंगल में भागकर किसी से अपनी जान बचा रही थी। तो तभी ही रेचल वो भागते भागते अंदर से काफी ज्यादा थक चुकी थी और बस ठीक सामने ही बने हुए एक केबिन के पीछे जाकर उस आदमी या जो भी वो चीज थी जो कि वो इसको मारने के लिए आ रहा था, केबिन के पीछे जाकर छुप जाती है। क्योंकि एट द करंट सिचुएशन को देखते हुए इससे बेटर और कोई ऑप्शन था ही नहीं इसके पास। तो खैर, अब काफी देर तक ऐसे ही छुपे रहने के बाद वो आदमी या जो भी वो था, जिसका चेहरा हम सभी फिलहाल के लिए देख नहीं सकते बट आगे डेफिनेटली जरूर देखेंगे, ये रेचल की बॉडी की स्मेल को सुनते हुए धीरे धीरे चलते हुए ठीक सामने ही बने हुए केबिन के पास पहुंच जाता है, जिसके बिल्कुल ही पीछे ऑफ कोर्स रेचल छुपी हुई थी। तो अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख रेचल वो उसको अपने पास आता हुआ देख अपने हाथों में एक बड़े से पत्थर को ले सीधे उसकी मदद से बस उसका सर फोड़ने के लिए ही जाती। तो तभी ही उससे पहले ये कृपी इंसान रेचल को अचानक से अपने सामने देख इसको धक्का मारकर नीचे गिराकर अपने हाथों में पकड़े हुए एक स्लैश हैमर की मदद से सीधे इसके सर को फोड़कर मार डालता है। वेल, आप सभी अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि जिस इंसान ने रेचल को भी इतनी बेरहमी से मारा था वो दरअसल इसका एक बड़ा ही खास कॉलेज में पढ़ने वाला बेस्ट फ्रेंड था। तो बस आप इसी ही बात से यहाँ पर एक मेन सवाल ये आता है कि आखिर में वो इंसान कौन था जिसने रेचल को इतनी बुरी तरीके से मारा था। तो वेल, इसका जवाब आप सभी को अभी थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। तो सीन आप उस कृपी एक्सीडेंट से 12 घंटे पहले कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिन सभी के ही नाम डोमिनिक, सारा मार्कस, पीटर, रेचल, काइल सेन, बॉबी एंड टॉम को देख पाते हैं। वेल, ये सभी ही स्टूडेंट्स रिसेंटली एक साथ अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। तो उसी ही बात की खुशी में काइल ने अपने फादर के सिटी से बिल्कुल ही दूर एक सुनसान सी जगह पर लेक साइड पे मौजूद एक फार्म हाउस के अंदर अपने सभी ही दोस्तों को बुलाकर एक हफ्ते के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई होती है, ताकि के सभी ही फ्रेंड्स एक दूसरे से वन लास्ट टाइम सेपरेट होने से पहले, आई मीन बिछड़ने से पहले, वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सके। बिकॉज ये वीकेंड इन सभी का ही आखिरी वीकेंड था जहाँ पर ये सभी ही एक साथ मिलने वाले थे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इन सभी को ही किसी न किसी रीजन से ना चाहते हुए भी टाउन को छोड़ के जाना था। सो एनीवेज, अब इन सभी ही स्टूडेंट्स के एक एक करके डोमिनिक के फार्म के केबिन में आने के बाद बाहर की तरफ ही मौजूद लेक पे साथ में पार्टी वगैरह करने के बाद सीन डायरेक्टली अब रात की तरफ फोकस करता है। ये सारे स्टूडेंट्स आपस में मिलकर केबिन के अंदर ड्रिंक वगैरह पीते हुए चिली ही मार रहे थे। तो तभी ही मार्कस वो अपने सभी ही दोस्तों को तुरंत ही कोई डेथ बॉडी नाम का ओल्ड फैशन गेम खेलने के लिए कहता है, जिसके बेसिकली रूल्स कुछ ऐसे थे कि इन सभी को ही हर 3 सेकंड के काउंटडाउन के अंदर होल इंटायर केबिन की लाइट को बंद करने के बाद केबिन के अंदर या केबिन के बाहर मौजूद घने जंगल में कहीं छुपना था, जिनमें से इन्हीं सभी में से किसी को एक सीक्रेटली काइंड ऑफ किलर बनना था, जो कि उस किलर को इन सभी ही विक्टिम्स को, चाहे फिर वो भले कोई भी हो सकता था, बड़े ही चालाकी से बिना किसी के भनक पड़े उस विक्टिम को गेम से आउट करना था। और जो भी पर्टिकुलर इंसान इस गेम से आउट होता वो ऑब्वियसली डेथ बॉडी कहलाता। वेल, अगर मैं आप सभी को थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाऊं तो इस गेम का होल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हाइड एंड सीक की तरह ही था, जो हम सभी ही अपने बचपन में खेला करते थे, बस उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट था, जो आप सभी अभी कुछ ही देर में देखकर अपने आप ही समझ जाओगे। सो एनीवेज, अब मार्कस के इस गेम वाले आइडिया को सुन ये सभी ही स्टूडेंट्स से एक्साइटेड होके इमीडिएटली इस डेथ बॉडी नाम के गेम को खेलने के लिए तुरंत ही हाँ कह देते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात थी कि सभी ही स्टूडेंट्स 3 के काउंटडाउन के अंदर कैंप की लाइट को बंद कर एक एक कर भागकर सीधा कैंप से बाहर निकल जाते हैं। तो बस अब इसी के ही साथ सीन यहाँ पर सबसे पहले पीटर के ऊपर फोकस करता है। पीटर वो इस गेम
गेम्स के रूल्स के मुताबिक बाहर की तरफ ही दिख रहे पेड़ वगैरह के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करता, तो तभी ही ठीक इसके पीछे से झाड़ियों के अंदर से बेसिकली ऊपर से लेके नीचे तक काले कपड़े पहने हुए एक इंसान बाहर निकल आता है, जिसको हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में बहुत ही अच्छे से देखा था। ये आदमी ठीक अपने सामने पीटर को ऐसे खड़ा हुआ थे, बड़ी ही चालाकी से उसके पीछे जा अपने हाथों में पकड़ी हुई एक लोहे काटने वाली आरी की मदद से सीधे इसके सर को बिना कुछ सोचे समझे पीटर की गर्दन को पीछे से कस के पकड़ इसके सर के बीचों बीच उस आरी को घुसाकर बेरहमी से इसके सर को आधा काटकर मार डालता है। तो अब पीटर कैसे मरते ही सीन यहाँ से मूव होकर जंगल के बिल्कुल ही दूसरी तरफ डोमिनिक के ऊपर फोकस करता है। डोमिनिक वो भी सेम पीटर के तरह ही गेम्स के रूल्स के मुताबिक जंगल की झाड़ियों वगैरह के अंदर छुपे रहा था। तो तभी ही उसी ही दौरान वो ही काले कपड़े पहना हुआ आदमी जिसने अभी थोड़ी ही देर पहले पीटर को बेरहमी से मारा था, ये कृपी आदमी अब अपने सामने डोमिनिक को ऐसे जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ देख एकदम से भागते हुए उसके पास जा अपनी पैंट की पॉकेट से एक बड़े से हथौड़े को निकाल सीधा उसको जोर से डोमिनिक के आंख पे बुरी तरीके से मारकर उसके चेहरे को ठीक साइड में से फाड़कर मार डालता है। तो अब पीटर और डोमिनिक के इतनी बुरी तरीके से मरते ही सीन अब इंस्टेंटली यहाँ से चेंज होकर केबिन के बेसमेंट के अंदर छुपे हुए सारा के ऊपर फोकस करता है। सारा वो अपने दोस्तों की मौतों से बिल्कुल ही अनजान बेसमेंट के अंदर बैठकर रूल्स के अकॉर्डिंग गेम को ही खेल रही थी। तो उसी ही वक्त वही काले कपड़े पहना हुआ आदमी चालाकी से बेसमेंट के अंदर आ बिना सारा के भनक पड़े ठीक अचानक से सारा के पीछे आकर उसके मुंह को एक बड़े से थैली से कवर कर ताकि इसके चिल्लाने की आवाज को कोई सुन न ले अपने पास में ही पड़े हुए एक बड़े से चक्कू को देख सीधे उसको उठाकर उसकी मदद से सारा के मुंह के अंदर उसको घुसाकर जबड़े सहित गले को बेरहमी से काटकर मार डालता है। तो अब डोमिनिक सारा मार्कस कैसे मरते ही सीन अब लास्ट एंड फाइनल बार यहाँ से चेंज होकर रेचल के ऊपर फोकस करता है। रेचल वो बाकियों की तरह ही इस गेम को ही खेल रही थी, तो तभी ही उसको इस जंगल के एकदम बीचों बीच किसी इंसान का कटा हुआ हाथ दिखाई देने को मिलता है। तो जिसे ये देख कुछ सोच समझने की कोशिश करती, तो तभी ही इसको ठीक पास में ही लगे हुए एक पेड़ के ऊपर मार्कस की डेड बॉडी खून से लपी हुई पेड़ से लटकी हुई दिखाई देने को मिलती है। तो अब इस शॉकिंग सीन को देख रेचल ये तुरंत ही चिल्लाकर अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाने की कोशिश करती है। तो अब रेचल के इस चिल्लाने की आवाज को सुन पास में ही मौजूद बॉबी वो रेचल की आवाज को सुनते हुए एकदम से उसके पास जाकर इस मैटर के बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है। तो रेचल की बॉबी को पेड़ के ऊपर लगी हुई मार्कस की डेड बॉडी दिखाकर इससे क्रीपी इंसिडेंट के बारे में इससे बातचीत करती। तो तभी ही पीछे की तरफ से जंगल की झाड़ियों के अंदर से टॉम वो अचानक से बाहर निकल आता है, जिसके चेहरे टी शर्ट इनफैक्ट जींस के ऊपर कुछ खून वगैरह के दाग धब्बे लगे हुए थे और सरप्राइजली उसने अपने हाथों में एक शॉर्ट गन भी पकड़ी हुई होती है, जो कि ये मोमेंट हम सभी को ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मार्कस सारा डोमिनिक पीटर का खून और किसी ने नहीं बल्कि टॉम ने ही किया हुआ होता है। बट दरअसल ऐसा नहीं था, बिकॉज सभी असली किलर का रिवील होना बाकी था, जो कि वो इन सभी को ही जंगल के किसी न किसी कोने से इस समय छुपकर देख रहा था। तो अब आखिर में वो किलर था कौन, तो इस बारे में आप सभी को अभी थोड़ी ही देर में अच्छे से पता चल जाएगा। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में बॉबी और रेचल के ठीक अपने सामने टॉम के कपड़ों पर ऐसे खून वगैरह के दाग धब्बे देख अंदर से ऐसा लग रहा था कि मार्कस का खून इसी नहीं किया है। ये दोनों तुरंत ही टॉम से डरकर इधर से भागकर केबिन के बिल्कुल ही बैक साइड पे खड़ी हुई एक वैन के अंदर बैठकर इधर से निकलते ही तो तभी ही टॉम वो भी एकदम से इनकी वैन के अंदर आकर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता। तो ठीक पीछे ही बैठी हुई रेचल वो इस चीज को देख जिसको एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी कि टॉम इनको भी सेम बाकी फ्रेंड्स की तरह अपनी गन से शूट कर मारना थे। वो कार की बैक साइड की तरफ ही पड़ी हुई रस्सी को ले सीधे उसको टॉम के गले के अंदर फेंक कर बुरी तरीके से घिसड़ते हुए बैक साइड की तरफ लाकर गले को बुरी तरीके से कस के घोटकर मार डालती है। तो समहाउ अब टॉम के भी ऐसे मरते ही बॉबी और रेचल के दोनों कार में बैठकर इस सुनसान से जंगल के इलाके से निकलते ही तो तभी ही उससे पहले वही काले कपड़े पहना हुआ आदमी वो एकदम से झाड़ियों के अंदर से निकल सीधे बॉबी के आग के पास कस के एक हथौड़े से मारकर इसके सर के चितड़े कर बहरे में से मार डालता है। तो अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख रेचल वो बॉबी को इतनी करीबी से ऐसा मरता हुआ देख सीधे कार से बाहर निकलकर उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है। और अब दोस्तों ये वही एग्जैक्ट इंसिडेंट होता है जिसमें हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि वो किलर बड़ी ही आसानी से सेम बाकियों की तरह रेचल के सर को एक स्लैश हैमर की मदद से फोड़कर ब्रूटल तरीके से मार डालता है। और अब ये किलर जिसने इन सभी ही स्टूडेंट्स को इतनी बेरहमी से मारा था और कोई नहीं बल्कि पार्टी को होस्ट करने वाला बंदा कायल ही होता है। और बस इसी ही क्रिपी एंडिंग के साथ फाइनली किलर की रिवील होते ही और उन सभी ही स्टूडेंट्स कैसे मरते हैं और क्रिपी नोट ठीक इधर ही एंड हो जाती है।
वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी डेथ बॉडी मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।